फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, मतलब रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। इसको सीखेंगे बहुत ही ईजिली। तो यहाँ पे जैसे हमारा पूर्णांक 500, मतलब जितने नंबर का हमारा एग्ज़ाम हुआ है तो उसको पूर्णांक कहते हैं। मतलब कितने नंबर का हमारा एग्ज़ाम हुआ है और हम लोग ने कितना पाया उसको प्राप्तांक कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूर्णांक है 500। जैसे हमारा पूर्णांक हो गया 500 और प्राप्तांक मतलब जितना हमें नंबर मिला है उसको प्राप्तांक कहते हैं। तो यहाँ पे प्राप्तांक हो गया 400। तो अब देखो क्या करते हैं, हमें पूर्णांक पता है और प्राप्तांक पता है, तो अब हमें क्या करना है, परसेंट का फार्मूला लगाना है। तो परसेंटेज बराबर क्या होता है, चलो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे परसेंटेज का फार्मूला अगर पता है तो तुम इसको बहुत ही इजीली निकाल लोगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं परसेंटेज बराबर तो आपको पता है परसेंटेज बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। ये है परसेंटेज का फार्मूला, प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। इंटू 100। अब तो तुम्हें प्राप्तांक भी पता है, पूर्णांक भी पता है, अब तुम बहुत ही इसलिए इसको निकाल लोगे। तो हमारा प्राप्तांक क्या है 400। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंट बराबर, यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज बराबर, हमें यहाँ पे पता है पूर्णांक भी पता है, प्राप्तांक भी पता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 400/500 इंटू 100। देखो यहाँ पे ये है 500 जैसे हमें पता है, यहाँ पे हमें प्राप्तांक भी पता है, पूर्णांक भी पता है। तो हमें क्या है यहाँ पे फार्मूला, प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। तो यहाँ पे हो गया 400/500 इंटू 100। तो अब देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो अब तो तुम बहुत ही इजीली इसको निकाल लोगे। यहाँ तो देखो 1 0 से 1 0 जाएगा। यहाँ पे हम लोग चलो इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 0 से 1 0 चला जाएगा और ये देखो ये भी 1 0 से ये भी चला जाएगा। अब हो गया 5। तो यहाँ पे अगर हम 5 का टेबल 8 बार पढ़ते हैं तो 40 आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और 80, 8 और 0 मतलब हमारा कितना है परसेंट 80। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आई होगी। बस कुछ नहीं करना है, परसेंटेज का फार्मूला लगाना है और सबको सबकी जगह रख देनी है। अगर तुम लोग भी ऐसे ही करोगे तो तुम लोग भी बहुत ही इजीली निकाल लोगे। देखो यहाँ पे अब तुम्हारा पता चल गया कि तुम्हारा 80% है। अब तुम्हें परसेंटेज भी पता चल गया तुम्हारा 80% है। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग को हमारा नंबर पता करना हो कि हमने नंबर कितना पाया है, तो उसके लिए देखो क्या करते हैं। यहाँ पे जैसे देखो बताते हैं, यहाँ पे जैसे पूर्णांक, यहाँ पे पूर्णांक हो गया 600 और हमें पता है प्रतिशत, हमारा प्रतिशत कितना पता है हमें 90% मान लेते हैं। तो अब हमें हमारा नंबर पता करना है, तो इसको कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे बहुत ही ईजिली। इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बस फार्मूला अगर तुम्हें याद है तो तुम बहुत ही इजीली इसको निकाल लोगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम करते हैं, हमें पता क्या करना है, जैसे हमें पूर्णांक पता है, प्रतिशत पता है, अब
फर्स्ट वाले में तो हमें प्रतिशत पता नहीं था, इसलिए हमें पहले उसको पता करना था। हमें उसमें फर्स्ट वाले में प्राप्तांक एंड पूर्णांक पता था और परसेंट निकालना था। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें प्राप्तांक पता करना है। इसमें हमें पूर्णांक भी पता है और परसेंटेज भी दे दिया है। अब हमें क्या पता करना है, प्राप्तांक, मतलब हमने कितने नंबर पाए हैं। तो अब इसको देखते हैं, इसमें क्या करना है, बस एकदम सिंपल रख देना है यहाँ पे 600 इंटू 90 अपॉन 100, बस यही फार्मूला रख देना है। तुम्हारा अभी नंबर कितना आया है वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 90 का टेबल अगर हम लोग 6 बार पढ़ते हैं तो क्या होगा, कितना आएगा, 540। अगर हम लोग 90 का टेबल 6 बार पढ़ते हैं तो 540। तो ये क्या है हमारा, देखो प्राप्तांक, हमने इतने नंबर पाए हैं एग्ज़ाम से। अगर देखो यहाँ पे, और यही हमारा आंसर होगा। अगर जहाँ पे तुम्हें नहीं समझ में आएगा वो तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अब तुम्हें देखो परसेंट भी पता चल गया और कितना नंबर पाया वो भी पता चल गया। अगर तुम लोग को ये फार्मूला याद होगा तो तुम लोग